ॐ सूर्यसौरं थेन्देरुच पदमीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्र सुखं सद्न शनिः राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नतिं। मंच पर विराजमान इस नक्षत्रा जो मेला लगता है, इसके सूत्रधार जनक, फ्यूचर पॉइंट के जनक और जो भारत के अंदर ज्योतिष को बहुत इजी किया उसके जनक आदरणीय अरुण बंसल जी, उनके बगल में बैठे हुए ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष, अभी संत महासमिति के संरक्षक, धर्म के अंदर लीन सुबेश शर्मन जी, महामंडलेश्वर गॉड टच जी और लाल किताब के सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदी के अंदर अनुवाद करने वाले सेक्रेटरी साहब, यूट्यूब के स्टार 20 लाख से ऊपर जिनके सब्सक्राइबर हैं, मानविंदर जी, तंत्र सम्राट भोपाल से आए हुए कृपाराम उपाध्याय जी, एस्ट्रो राजेश शर्मा जी, रेमेडी किंग परवीन जी, मीनाक्षी जी, और सबसे बड़ी बात है मनोज शर्मा और मनोज वर्मा। मनोज जी हमारे सबसे पहले स्टूडेंट हैं ज्योतिष के, बड़े होनहार हैं। उनके साथ खड़े हुए राजीव जी और वर्मा जी, मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, आज का विषय है उपाय। अगर भगवान ने आपको कष्ट दिया है तो उपाय दिया, ये सच है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ज्योतिष में उपाय काम नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ज्योतिष तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन इसके उपाय काम नहीं करते। अब सबसे बड़ी समस्या है कि एमबीबीएस की डिग्री तो है, बीमारियों को कंट्रोल तो करते हैं वो, लेकिन पूर्ण रूप से उपाय हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। उपाय का मामला अनुभव का है कि आप कितने अनुभव के माध्यम से उपाय करते हो। उपाय ज्योतिष के अंदर 6 प्रकार के हैं। एक उपाय है आयुर्वेदिक, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम हुआ तो आयुर्वेद के माध्यम से, होम्योपैथ के माध्यम से या मेडिसिन के माध्यम से उसको आप अपलिफ्ट करें। यानी कोई भी डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी अगर होती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको उपाय की आवश्यकता होती है। उस समय सबसे ज़्यादा उपाय आयुर्वेद के हुआ करते थे, बाद में दूसरी मेडिसिन आ गई। अगर इससे गुजारा नहीं हो रहा, आपको लगा कि आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बाकी के फिर उपाय ज्योतिष के शुरू होते हैं। आपने कहा कि देखिए आपके ऊपर बुरे ग्रहों की दशा चल रही है। अब ज्योतिषी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 4-4 ग्रह, 5-5 ग्रह एक साथ बैठे होते हैं। अब 4-5 ग्रह एक साथ अगर बैठे हैं तो कौन से ग्रह की दशा और कौन से ग्रह की अंतरदशा और कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा के अंदर क्या उपाय किया जाए, कौन सा ग्रह कमजोर है, बीमारी किसकी वजह से हुई है। जनरली आपको अंदाज लग जाता है कि अगर आपको अर्थराइटिक्स है, आपको जोड़ों का दर्द है, नर्वस सिस्टम कमजोर है, तो शनि कहीं ना कहीं आपको पीड़ा दे रहा है। अब शनि कमजोर अवस्था में भी पीड़ा दे सकता है और शनि आपको मजबूत अवस्था में भी पीड़ा दे सकता है। दोनों चीजों में जो कोई भी चीज एक्सेस भी ज्यादा नुकसान करती है और कोई भी चीज अगर कमजोर है तो भी मुश्किल होती है। अगर किसी में ताकत ज्यादा हो तो वो भी तंग करता है, और किसी में कमजोरी हो तो वो भी तंग करता है, क्योंकि कमजोर आदमी चल नहीं सकता और ताकतवर कुचल देता है। कुंभ के अंदर यही हुआ, कमजोर कुचले गए, ताकतवरों ने कुचल दिया, तो हाँ हादसा हो गया। तो मित्रों ये ध्यान रखना है। जो दूसरा उपाय है कि आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है। कमजोर होने की वजह से अगर कोई ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है तो उस ग्रह को मजबूत करना चाहिए।
अगर आप उस ग्रह को मजबूत कर देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली जो तकलीफें, बीमारियां हैं, वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जो ग्रह आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अगर वो ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, उसकी रेज ज्यादा आ रही है, तो उसको डाइल्यूट करने की आवश्यकता होती है। अब डाइल्यूट उसको कैसे किया जाए? डाइल्यूट करने के लिए उस ग्रह की पूजा पाठ, उसके लिए आपको ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा। जो मंत्रों के वैज्ञानिक रहस्य को जानता है उसके पास जाना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से उन मंत्रों का जाप कर सकता है, किस प्रकार से आपके ऊपर से आ रही रेज जो आती हैं उन रेजों को कैसे डाइवर्ट कर सकता है, बाईपास कर सकता है। अभी मान लो इस समय मंगल की स्थिति बहुत खराब है, टीवी चैनलों के ऊपर सबने कहा मंगल का साल है, मंगल का साल है, मंगल का साल है, 9 नंबर का साल है, बहुत अच्छा साल है। लेकिन हमने कहा कि मंगल का साल तो है, लेकिन मंगल की तो नीच अवस्था है, 21 जनवरी तक नीच अवस्था में रहा। अभी मंगल महोदय शत्रु राशि में है, उसके बाद 2 अप्रैल को फिर नीच हो जाएगा, 6 जून तक चलेगा, यानी आधा साल तो मंगल परेशान कर रहा है। और मंगल ने कैसी तबाही की आपने देखा है, रोजाना कोई ना कोई हवाई जहाज गिर जाता है, कभी हेलीकॉप्टर गिर जाता है। कहीं ना कहीं आपने देखा है कि कुंभ के अंदर हमारे श्रद्धालुओं के साथ कैसी स्थिति बन गई, कितनी रोडों के ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जयपुर हाईवे के ऊपर, उदयपुर हाईवे के ऊपर, अजमेर हाईवे के ऊपर आपने देखा किस तरह की तकलीफें हो रही हैं। तो मित्रों, यहां पर आप मंत्रों का जाप करें। अब लोग वैज्ञानिक बोलते हैं मंत्र जब रटने से क्या हो जाएगा, मंत्रों से क्या लाभ मिलेगा। ये होती है साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी का मतलब होता है कि आपके ऊपर नेगेटिव रेज आ रही है और आपने अगर अंदर से वाइब्रेशंस पैदा की तो उस वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पीड, बीटा की स्पीड बढ़ जाती है। अभी मैं किसी एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, वो साइंटिस्ट ये कह रहा था कि मैंने बाबा रामदेव के भ्रामरी को रिसर्च किया, यानी नॉर्मल अवस्था में मैंने ये देखा कि हमारा ब्रेन कितना काम करता है, और उसके बाद मैंने भ्रामरी की, भ्रामरी करने पर 100 से 1000 तक पहुंच गई। इसका मतलब जो नॉर्मल 100 के ऊपर जो था वो 1000 पे पहुंच गया। जब आप मंत्र जाप करोगे तो कितना पहुंच जाएगा? आपने कहा ओम, जब आपने वाइब्रेशंस ब्रेन के अंदर डाली तो आपके ब्रेन के अंदर कोई भी एक्टिविटीज अगर नेगेटिव हो रही है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होनी शुरू होती है। जो साइलेंट अवस्था में हमारी सेल्स होती है वो रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। कोशिकाएं रीजनरेट होने के कारण आपको लाभ मिलता है। उसके बाद कलर थेरेपी। आपको लगता है कि काले कलर ऊपर से ज़्यादा आ रहे हैं तो काले कलर को डाइल्यूट करने के लिए वाइट कलर पहनना चाहिए। चंद्र शनि की अगर युति है कुंडली के अंदर तो चंद्रमा शनि को प्रभावित ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि शनि का कलर काला है और वो वाइट कलर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वाइट कपड़े ज़्यादा पहने, काले कपड़े को डाउन कर दें, और यानी काले को दान करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा आपको कि आपकी बॉडी के अंदर कलर बैलेंस होगा। जहाँ चंद्रमा राहु की युति है, आदमी मानसिक होता है, साइको हो जाता है, टेंशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। तो आपने राहु के कलर को कम करना है और वाइट कलर को बढ़ा देना है। दूध दही का इस्तेमाल करना है, चांदी के गिलास का पानी पीना है। पहले हमारे ऋषि मुनि चांदी के गिलास का पानी पिया करते थे, उससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। चौथा हमारे पास में आता है कि हम दान करें। दान से दुआएं मिलती हैं। दान से दुआ कैसे मिलती है? किसी ब्राह्मण को आपने गाय दान दी, उसने उसका दूध पिया, दूध पीने के बाद वो दुआ देगा, उसके बच्चे दुआ देंगे, वो कहेंगे जाओ यजमान आपका भला हो। आपने उसको जूते चप्पल, आपने जैकेट, कपड़ा लत्ता, कंबल, रजाई कुछ भी दिया, तो वो आपको जब भी उसका यूज करेगा तो वो आपको दुआ देगा। दुआ से आपकी बॉडी की ऑरा जो होती है वो मजबूत होती है। इसलिए डॉक्टर भी अंत में बोलते हैं कि जाओ अब तो दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जिससे कि ये जो व्यक्ति है ये ठीक हो जाए। इसके अलावा
हमारे पास में पांचवा जो उपाय होता है स्टोन थेरेपी का होता है कि आप नग पहनाएं। नगों के अंदर शक्ति होती है, ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता होती है। वो कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ जो ऑरा होती है जिसमें 7 कलर होते हैं, उन कलरों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर येलो कलर कम है तो मैं हल्दी की गांठ पहनूं, मैं पोखराज पहन के रखूं तो मुझे लाभ मिलेगा। अभी आपने देखा होगा जितने भी कुंभ के अंदर भगवे कपड़ा पहन के बैठे होते हैं, उन लोगों के पास ज्ञान की शक्तियाँ होती हैं। भगवा पहनने वालों के पास में, पीले पहनने वाले होते हैं, सफ़ेद पहनने वाले तो उनके पास शांति होती है, योग साधना के अंदर होते हैं। और काले कपड़े पहनने वाले लोग जो आपने देखा होगा ज़्यादातर तांत्रिक लोग होते हैं, क्योंकि वो भी सिद्धियां करते हैं तांत्रिक लोग भी, लेकिन उन पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उनके माध्यम से वो करने की कोशिश करते हैं। और अंत में जो छठा उपाय होता है वो होता है अंत में यज्ञ, पूजा पाठ और यज्ञ। अगर कहीं से भी कोई मंत्र थेरेपी काम नहीं कर रही है, किसी प्रकार की कोई काम नहीं कर रही है, तो उस समय फिर यज्ञ करिए। आप यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ मंत्र का जाप करने वाला हमारे पास शास्त्री होना चाहिए। उस यज्ञ को करने से क्या होता है, आपके पास बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो चुका है, आप मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे किसी साधक ने, किसी ब्राह्मण ने महामृत्युंजय यज्ञ का जाप करना शुरू कर दिया, उसके बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करना शुरू कर दिया, तो आप धीरे धीरे उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती है कि आप उस यज्ञ का जाप जब करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के उपाय हमारी ज्योतिष के अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा लाल किताब के भी बहुत सारे उपाय होते हैं, क्योंकि लाल किताब के जो ऋषि थे उन्होंने इन उपायों को किस हालात में कौन सी यौगिक शक्तियों के माध्यम से उनको सुनने की और उनको बताने की कोशिश की थी, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। कितने लोगों की भभूत में भी शक्ति होती है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष के अंदर जब द्वय ग्रहों की युति होती है, उसके अंदर एक ही लगन हो और एक लगन के अंदर चंद्रमा आपकी 12 राशियों पर बैठा हो, या 12 लोग आपके पास आ जाएं, 12 लोगों की लग्न अलग अलग हो जाए और चंद्रमा एक ही राशि में बैठा हो, मेष लगन हो किसी की और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो, वृष लगन हो किसी की, उसका भी चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो, मिथुन लगन हो उसका भी चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो, मीन लगन हो उसका भी चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो। इसका मतलब 7.5 सबके ऊपर है, 7.5 सबके ऊपर है, और 7.5 के अंदर वो 12 लोग पीड़ा में हैं अलग अलग तरीके से। किसी को सर्वाइकल है, किसी को कैंसर है, किसी को तकलीफ है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है। अब आपको लगन के हिसाब से शनि का उपचार करना चाहिए। आप सबको नीलम नहीं पहना सकते। अगर आप सिंह लगन वालों को नीलम पहना देते हो, कर्क लगन वालों को नीलम पहना देते हो, वो मारकेस हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छी स्थिति उसकी नहीं बन पाती है। योग कारक अगर मान लो वृष लगन है या तुला लगन है, उसके अंदर अगर शनि बैठा हुआ है और वहाँ पर 7.5 चल रही है, तो वो आपको रंग से राजा भी बना देती है। कितने पॉलिटिकल लोग होते हैं शनि की 7.5 के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, उनका शनि बड़ा बलवान होता है। इसलिए आप लोगों को उपाय के तौर पर हर आदमी की कुंडली को देखना चाहिए। कुंडली को देखने के बाद उसका उपाय आपको बताना चाहिए, जिससे कि ज्योतिष के अंदर प्रॉपर कलर बैलेंसिंग हो जाए, आपका एनर्जी लेवल एक्यूरेट हो जाए। जैसे ही आपके चक्र एक्यूरेट होंगे, प्राण शक्ति एक्यूरेट होगी, वैसे ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।